हेलो फ्रेंड्स, राहुल शर्मा मैकेनिकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन टॉपिक पे। फ्रिक्शन, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन की डिफिनीशन देखेंगे। फ्रिक्शन वह गुण है जिसके कारण दो रफ बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के बीच एक ऐसा फोर्स क्रिएट होता है जो एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर फिसलने का विरोध करता है या फिसलने से रोकने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, यह देखिए यहाँ पे, यह एक सरफेस है, यह एक बॉडी है। ठीक है, बॉडी में यहाँ पे यह फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इधर अपना डब्लू लोड है। डब्लू लोड तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में इसमें रिजल्टेंट रिएक्शन जनरेट होगी। ओके, तो यह देखिए आप, जो यह लोड है, लोड, इस लोड के बीच में और सरफेस के बीच में जो यह रफनेस पॉइंट है, यहाँ रफनेस पॉइंट है, यह फ्रिक्शन जनरेट करता है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू जिग जैग कंडीशन में आपको सरफेस रफनेस कंडीशन में दिखाई देगा, जो कि फ्रिक्शन जनरेट होगा यहाँ पे। तो यह पॉइंट आपका फ्रिक्शन होगा। ऐसे ही आप अगर फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करेंगे तो आप देखिए, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फिसलने का प्रयास करता है या फिसलता है तो दोनों के संपर्क तल तल पर एक स्पर्श रेखीय बल टेंजेंशियल फोर्स कार्य करता है, जो बॉडी की रिलेटिव मोशन या इसकी संभावना का विरोध करता है। इस विरोधी बल को फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिए यहाँ पे, तो आप यह स्पर्श है। ओके, आपका यह बॉडी है, यहाँ पे एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यह रिजल्टेंट रिएक्शन डब्लू लोड। जब डब्लू लोड हो, कोई वस्तु जैसे यहाँ पे रखी गई है, तो यह इसका लोड क्या नीचे डायरेक्शन में होगा और रिएक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी, तो यह रिजल्टेंट रिएक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स में डिफरेंस क्या है। फ्रिक्शन कहाँ पे था, फ्रिक्शन आपका यहाँ पे जो आपको बता रहे थे, जूम करके आप देखेंगे, यहाँ जिग जैग कंडीशन में आपको रफनेस मिलेगा, तो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वहाँ पे। और फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जब यहाँ से फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यह अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स रिएक्शन निकलेगी यहाँ पे, तो यह होगा फ्रिक्शन फोर्स। म्यू आर क्या है आपका, फ्रिक्शन फोर्स। तो यह मोमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू आप क्या होगा, म्यू आर या आर इंटू म्यू। तो ये क्या हो गया, इसका फार्मूला क्या होगा, एफ इक्वल टू म्यू आर। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर क्या है, रिजल्टेंट रिएक्शन, एफ क्या है, फोर्स। अब हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन पे। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, देयर फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन एडवांटेज है। पैर के तलुओं तथा पृथ्वी की संपर्क सतह के बीच घर्षण होने के कारण ही हम चल पाते हैं। जैसे कि हम चलते हैं फर्श पे, तो चलने के अनुसार उस समय भी आप देखोगे फ्रिक्शन जनरेट होता है। विदाउट फ्रिक्शन आप चल नहीं सकते हो। फर्श पे जब आप चलेंगे तो आप जब एक मतलब पैर आगे बढ़ाते हो तो पीछे डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। ऐसे ही साइकिल, स्कूटर, कार तथा अन्य व्हीकल भी इनके टायरों तथा पृथ्वी की संपर्क सतहों के बीच घर्षण के होने के कारण ही आगे बढ़ पाते हैं। साइकिल, स्कूटर, कार या अन्य व्हीकल जब ये भी चलते हैं रोड पे, तो आप देखोगे उस रोड पे सरफेस वह रफनेस होता है, और जो व्हीकल होते हैं, इसको जो टायर होते हैं उसमें ग्रिप होती है, वह भी रफनेस होती है। इसीलिए वो जब उसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, तभी वह गाड़ी या व्हीकल, कोई भी वस्तु होती है, वह आगे बढ़ पाती है। अगर वही चीज़ अगर वहाँ पे प्लेन कर दी जाए तो आप देखोगे वहाँ पे जब रफनेस नहीं होगा तो वह आगे वो समझिए लुढ़केगी, फिर रोलिंग कंडीशन में होगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो यहाँ पे देखिए साइकिल, स्कूटर के मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या व्हीकल हैं, कुछ भी चल रहा है, आगे कंडीशन बढ़ेगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। ऐसे ही पुली तथा बेल्ट के मध्य फ्रिक्शन होने के कारण ही पावर ट्रांसमिशन हो पाता है। जैसे मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट अगर हम देखेंगे, उसमें पुली और बेल्ट होते हैं, पुली के ऊपर आप बेल्ट देखेंगे लगे होंगे, तो उसमें भी रफनेस होगा, वह रफनेस कंडीशन में होगा। क्योंकि आप उसमें देखेंगे जैसे कोई भी पुली होगा, उसमें बेल्ट जो लगे होते हैं
उसके ऊपर कुछ मटेरियल लगे होते हैं, तभी वह पुल्ली बेल्ट पे फ्रिक्शन वो रोटेट हो पाती है, जब पावर ट्रांसमिशन तभी हो पाता है। ऐसे ही ब्रेक या क्लच इत्यादि की क्रिया भी घर्षण पर निर्भर करती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं, क्लच होती है बाइक वगैरह में, उसमें भी आप देखोगे फ्रिक्शन, बाय द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही वह ब्रेक और क्लच मतलब ये पॉसिबल हो पाते हैं। अगर उसमें फ्रिक्शन जनरेट नहीं होगा तो ब्रेक या क्लच आप भी कुछ भी वर्क करेंगे तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। ऐसे ही फ्रिक्शन के कारण ही दियाँ सलाई जलाई जा सकती है। जैसे माचिस हम लोग जलाते हैं, तो माचिस भी जब आप जलाओगे ना, तो आप उसमें जब तक फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा वो माचिस वर्क नहीं करेगी, जलेगी नहीं। ऐसे ही घर्षण के कारण ही पेंसिल या पेन हाथ में पकड़कर लिखने का कार्य किया जा सकता है। जैसे हम पेन लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, तो आप पेन पेन की निब और जो पेज होता है उसमें आप देखोगे बीच में रफनेस होगी। पेन की निब जो होगी वो आपको रफनेस पॉइंट जैसा ही मिलेगा। जो आप लिखोगे जब तक वो फ्रिक्शन नहीं जनरेट होगा आप उस पर लिखना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही आप देखोगे जो पेन होती है, पेन जहाँ आप लोग पकड़ते हैं वहाँ पे पेन की जो ग्रिप लगी होती है वो भी वहाँ भी आप देखोगे रफनेस होगा। ठीक है, जब रफनेस होगा, जब वहाँ पे आप पकड़ोगे, अगर वो प्लेन होगी, अगर वहाँ पे अगर प्लेन होगा तो आपको पकड़ने में प्रॉब्लम, वो स्लिप करेगी। और अगर फ्रिक्शन वहाँ पे रफनेस होगा तो आपको पकड़ने में वो हेल्प करेगा, तो वहाँ पे लिखने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ऐसे डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। मशीन ईटीसी में मूविंग पार्ट में फ्रिक्शन कम करने के लिए लुब्रिकेशन का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे व्यय बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज देखिए क्या है। अब किसी भी मशीन में जब हम देखिए, अब क्या है, वहाँ पे एक जगह क्या था, फ्रिक्शन हमको हेल्प कर रहा था, वो हमारे लिए एडवांटेज था। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज में अब वही चीज़ देखिए कि जो मशीन है वहाँ पे जो हम लोग लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए जो पुली और बेल्ट था उसके बीच में जो लुब्रिकेशन यूज करेंगे, अब वो भी तो कॉस्टली होगा ना, वो अलग से उसका एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। तो उस चार्जेस को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो वे यूज हो रहा है तो उसको हम देखेंगे, वहाँ पे अगर समझें तो हमारे लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, तो वो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। ऐसे मशीन की एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। जब अगर फ्रिक्शन है, वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन जनरेट होने से मशीन की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। किसी भारी वस्तु को खींचने में, फिसलाने में या लुढ़काने में अधिक बल केवल फ्रिक्शन के कारण ही लगाना पड़ता है। कोई भी भारी वस्तु है, अगर आप उसको लुढ़काते हैं या फिर मतलब अपनी तरफ खींचते हैं, कुछ भी करते हैं, जब उसमें अगर फ्रिक्शन है तभी तो आपको उसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपकी ज़्यादा उसमें वैल्यू ताकत, तो क्या फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट कर रहे हो, आप उसमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर वो फ्रिक्शन ना होता, अगर वो फ्रिक्शन लेस होता, तो आप उस पर क्या, जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, वो लोडेड है, 50 न्यूटन का है, आप उस पर कितना, मान लीजिए हाई स्पीड्स में आप उस पर वर्क कर रहे हो, अगर वही कम लोड की वस्तु होगी तो आप उसको कम इफिशियंसी में ही खींच सकते हैं। तो यहाँ पे भी यह डिसएडवांटेज है। ऐसे फ्रिक्शन के कारण ही मशीनों के कुछ भाग घिस जाते हैं तथा यूजलेस हो जाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे गियर है, तो गियर जब ये वर्क करता है, चलता है, तो फ्रिक्शन के कारण ही आफ्टर सम टाइम गियर चेंज करवाने पड़ते हैं। क्यों चेंज करवाने पड़ते हैं? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है। जब फ्रिक्शन है, वो रोटेट कर रहा है, तो वो रोटेट करते करते वह गियर धीरे धीरे घिस जाएंगे, तो वह यूजलेस हो जाएंगे। तो यह भी डिसएडवांटेज है फ्रिक्शन के लिए। तो आज का इतना ही टॉपिक, हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं इसके आगे का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाय।